कहानी की शुरुआत होती है लूसी नाम के इंसान से, जो कभी एक बहुत ही मशहूर थिएटर एक्टर हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी, उनकी सेहत भी खराब होती गई। यहाँ तक कि स्टेज पर वो अपनी लाइंस तक भूल जाते थे। आखिरकार लूसी ने एक्टिंग छोड़ने का फैसला कर लिया। उनका बेटा बहुत बिजी इंसान था और उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी, तो बेचारे लूसी को एक ओल्ड एज होम में रहना पड़ा। जाने से पहले उन्होंने अपने प्यारे गोल्डन रिट्रीवर डॉग को बहुत ही मुश्किल से अपने बेटे के हवाले किया। ओल्ड एज होम पहुंचते ही लूसी सोचने लगे कि वो यहाँ की जिंदगी में कैसे एडजस्ट करेंगे। तभी एक और बुजुर्ग उनके पास आते हैं और उन्हें एक सीक्रेट बात बताते हैं। यहाँ के डायरेक्टर पर कभी विश्वास मत करना, वो सबको अजीब अजीब दवाइयां देता है। उन्हें खाने के बाद तुम खुद को भी नहीं पहचान पाओगे। यह सुनकर लूसी का दिल बैठ गया। क्या वो जन्नत समझकर नर्क में आ गए थे? उस रात वो बहुत बेचैन थे। उन्होंने 1 साल पुराना फैमिली वीडियो चलाया जिसमें उनकी मरहूम बीवी थी। अपनी बीवी को देखकर उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और वो सो गए। वो सपने में एक पानी के तालाब के पास खड़े थे और पानी में उन्हें एक बिल्कुल अनजान चेहरा दिखा। सुबह उठकर लूसी हैरान रह गए, क्योंकि ओल्ड एज होम के आंगन में बिल्कुल वैसा ही पानी का तालाब था जैसा उन्होंने सपने में देखा था। और उससे भी अजीब बात यह थी कि नाश्ते के वक्त उन्होंने एक बुजुर्ग को देखा जिसका चेहरा बिल्कुल उनके सपने वाले चेहरे से मिलता था। लूसी अभी शौक से बाहर नहीं आए थे कि वो बुजुर्ग जमीन पर गिर गए और उनके मुंह से झाग निकलने लगा। जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। लूसी ने सोचा कि यह सब बस एक संयोग है। उस रात वो कपड़े धो रहे थे, तभी उन्हें बेसमेंट से रोने की आवाज आई। आवाज सुनकर वो सीढ़ियों से नीचे गए। वो एक गंदी किचन से गुजरे और एक पुराने गद्दे को हटाया जिसके नीचे एक गुप्त दरवाजा था। जैसे ही रात के 12 बजा, वो दरवाजा खुद ही खुल गया। लूसी क्यूरियोसिटी से अंदर चले गए और देखा कि चारों दीवारों पर बेलें छड़ी हुई हैं और उनके बीच में एक मॉन्स्टर फंसा हुआ है। लेकिन वो मॉन्स्टर खुद को एक जिन्न कहता था। उसने कहा कि अगर लूसी उसे आजाद करा दे तो वो उनकी एक इच्छा पूरी करेगा। आजाद होने के लिए उन्हें एक अंडरग्राउंड पानी के तालाब में जाकर एक पत्थर तोड़ना था। लूसी को वहां एक सुरंग दिखी और जैसे ही वो उसमें उतरने लगे वो फिसल कर गिर गए और अचानक उनकी नींद खुल गई। जब वो बाथरूम में गए तो उन्होंने देखा कि अपनी बांह पर चोट का निशान है। क्या यह सपना नहीं था? अपने शक को दूर करने के लिए वो फिर से उस बेसमेंट में गए। जगह बिल्कुल सपने जैसी ही थी, बस वो गुप्त दरवाजा वहां नहीं था। तभी डायरेक्टर वहां आ गया और उनसे पूछा कि क्या उन्हें यहां कुछ अजीब लगा। लूसी को अपने दोस्त की वार्निंग याद थी, इसलिए वो चुप रहे। चर्च में प्रेयर के दौरान उनके दोस्त ने फिर से उन्हें बताया कि यहाँ के बुजुर्ग डायरेक्टर के लिए चूहे हैं, क्योंकि अगर हम उन्हें कुछ बताना भी चाहें तो वो हम पर विश्वास नहीं करते और बस दवाइयां देते रहते हैं, जिसकी वजह से हम अपना दिमाग खो देते हैं और पता भी नहीं चलता कि कब हम मर जाते हैं। ये सुनकर लूसी और भी घबरा गए, खास करके जब रात के खाने पर उन्हें पता चलता है कि जिस बुजुर्ग को कल हॉस्पिटल ले जाया गया था उनकी मौत हो गई है। लूसी घबराकर अपने एक्टिंग डेज के बारे में बात करने लगते हैं, लेकिन कोई उन पर विश्वास नहीं किया। तब उन्हें रियलाइज हुआ कि यहाँ उनके पास बात करने के लिए कोई नहीं है। उन्होंने अपने बेटे को कॉल किया, लेकिन किसी ने कॉल नहीं उठाया। नींदों में उन्हें अपनी मरहूम बीवी दिखी, लेकिन वो जानते थे कि यह सिर्फ एक सपना है। वो अकेले आंगन में आकर बैठ गए और उस तालाब के पास आ गए। उन्हें पानी में एक बुजुर्ग औरत का चेहरा दिखा और फिर से वो नींद से जाग गए। पता नहीं कितनी बार हो चुका था यह। जब से वो इस ओल्ड एज होम में आए थे, उन्हें सपना और हकीकत में फर्क समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन वो बुजुर्ग औरत उनके पीछे एक्सरसाइज कर रही थी। लूसी बहुत घबरा गई और उन्होंने सारा दिन उस बुजुर्ग औरत को ऑब्जर्व किया। जब वो रात में सही सलामत दिखीं, तब जाकर उन्होंने चैन की सांस ली। सोचा कि अब वो चैन से सो सकते हैं, लेकिन फिर से उन्हें सपने में वो जिन्न दिखा और साथ ही उनका पुराना थिएटर स्टेज भी। लेकिन इस बार वो स्टेज पर बंधे हुए थे। एक पल के लिए उन्हें लगा कि वो खुद ही वो बेचारे जिन्न हैं। अगली सुबह उन्हें बहुत अच्छी खबर मिली। उनका बेटा उनसे मिलने आया था। लूसी को लगा कि वो उन्हें घर ले जाने आया है, लेकिन उनके बेटे ने कहा कि उनकी बीवी की डिलीवरी होने वाली है और उनका नया घर अब भी बन रहा है, इसलिए लूसी को कुछ और वक्त रुकना पड़ेगा। जाने से पहले उनके बेटे ने उन्हें एक बॉक्स दिया जिसमें उनके पुराने घर का सामान था। जब वो अपने कमरे में वापस आए तो उनके दोस्त ने कहा, अपना बेटा तुम्हें घर ले जाएगा, ये सोचना ही मत। बॉक्स में उन्हें एक चाबी और एक पुरानी फोटो मिली। फोटो के पीछे एक सीक्रेट मैसेज लिखा था। उस जिन्न ने बताया था कि वो मॉन्स्टर एक गार्डियन है और अब लूसी को उस पत्थर को तोड़कर जिन्न को आजाद करना था। वो रात के 12 बजे बेसमेंट में गए और अंडरग्राउंड पानी के तालाब का दरवाजा ढूंढ लिया।
जैसे ही वो नीचे उतरे, उन्हें एक खूंखार मॉन्स्टर दिखा। लूसी घबराकर भागने लगे और ऊपर आते ही डायरेक्टर से टकरा गए और वो वहीं बेहोश हो गए। जब लूसी को होश आया तो उन्होंने अपने बेटे और अपने डॉग को देखा और तभी उनकी मरहूम बीवी भी आई और उनके पास आकर लेट गई। लूसी को पता था कि यह सपना है, लेकिन वो चाहते थे कि यह सपना कभी खत्म न हो। लेकिन अगली ही समय उनकी बीवी का चेहरा बहुत बूढ़ा हो गया। लूसी उठकर बैठ गए। उन्होंने अपने बेटे को कॉल किया, लेकिन इस बार उनके बेटे ने उनका कॉल काट दिया। तब लूसी को समझ आया कि उन्हें छोड़ दिया गया है। वो रात भर जमीन पर लेटकर रोते रहे। अगले दिन डॉक्टर ने उनकी मेंटल स्टेट को देखकर उन्हें नींद की दवाइयां दी। लूसी आईने के सामने गए और देखा कि उनकी आंखें अंदर चली गई थीं और उनका चेहरा पीला पड़ गया था। उस रात उन्हें फिर से वो तालाब सपने में दिखा, लेकिन इस बार पानी में उनका खुद का चेहरा था। उन्हें रियलाइज हुआ कि वो मरने वाले हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उसी रात उनके दोस्त ने उनके लिए कैंटीन से एक बड़ा सा मांस का टुकड़ा चुराया। लूसी ने वो नींद की दवाइयां जो उन्होंने मुंह में रखी थीं, उस मांस के टुकड़े में डाल दी। वो फिर से उस अंडरग्राउंड जगह पर गए और देखा कि वो खूंखार मॉन्स्टर सो रहा है। लूसी ने वो मांस का टुकड़ा उस मॉन्स्टर की तरफ फेंक दिया। जैसे ही मॉन्स्टर ने उसे खाया, वो सो गया। लूसी धीरे से आगे बढ़े, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर जाग गया। वो लूसी पर हमला करने ही वाला था कि लूसी ने उसे डॉज कर दिया और वो मॉन्स्टर खुद ही नीचे गिर गया। अब लूसी आराम से अंदर चले गए। वहां उन्हें पानी के बीच में वही तालाब मिला। उन्हें पता था कि जिन्न को आजाद करने वाला पत्थर उसी में है। वो बिना सोचे समझे पानी में कूद गए। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें वो काला पत्थर मिल गया। उन्होंने उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उस पर एक चोट भी नहीं आई। लूसी भागकर किचन से हथौड़ा लाए और उसे जोर से मारा, लेकिन पत्थर पर फिर भी कुछ नहीं हुआ। तभी पानी में लहरें आने लगीं और पानी से एक और मॉन्स्टर बाहर आया, जिसके पूरे शरीर पर हाथ थे। इससे पहले कि वो लूसी पर हमला कर पाता, लूसी ने एक और मॉन्स्टर को देखा जो ऊपर लटका हुआ था। उसने लूसी का गला दबा दिया। जब लूसी की सांसें कम होने लगीं, उनके हाथों से वो पत्थर छूट गया और जैसे ही वो जमीन पर गिरा, वो टूट गया। उस मॉन्स्टर के मुंह से दर्दनाक आवाज आई और वो जिन्न आजाद हो गया। अगले दिन सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी और उन्होंने देखा कि नर्स की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। बाकी बुजुर्ग भी मरे हुए थे। लूसी ने डर के मारे इधर उधर देखा और उन्हें उनकी मरहूम बीवी दिखी, जो उन्हें देखकर स्माइल कर रही थी। इस बार वो सच में एक साथ थे। तो दोस्तों, ये थी फिल्म की पूरी कहानी। हो सकता है आपको ये फिल्म थोड़ी अजीब लगी हो, लेकिन फिल्म में जो मॉन्स्टर्स थे वो सब हीरो के नेगेटिव इमोशंस थे। जब एक इंसान को उसके परिवार वाले छोड़ देते हैं और दुनिया उसे भूल जाती है और वह अकेले मरने का इंतजार करता है, तब उसके अंदर कितने नेगेटिव इमोशंस होंगे। इसलिए हीरो को जो भी अजीब चीजें दिखीं, वो सब उसके दिमाग में चल रही थीं। लेकिन उसने जिन्न को बचाने की जो कोशिश की, वह दिखाता है कि उसके अंदर अभी भी उम्मीद बाकी थी। आखिरी सीन में ओल्ड एज होम में सब लोग मरे नहीं थे, बल्कि हीरो की जिंदगी खत्म हो चुकी थी और उसकी आखिरी इच्छा पूरी हो गई थी, उसकी मरहूम बीवी के साथ मिलना। तो दोस्तों, ये था फिल्म स्टोरी। आपको कैसा लगा कमेंट में बताओ।